बेटा नेशनल इनकम का आप स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। पहले इसके बेसिक पार्ट्स लिख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है भाई इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट होता है बेटा इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट को भी निकालने के लिए सिंपल सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो आपके पास आ जाता है यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट। इन सबको करने के बाद बेटा इसका जो एंड रिजल्ट आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर फॉर्मूले का आपको एंड रिजल्ट पता होना चाहिए, तो इसका एंड रिजल्ट आता है आपका जीडीपी एट। अब ये तो सीधी सी बात है कि अगर डायरेक्टली आपको दिए हुए तो आप वैल्यूज पुट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इतना इजी आएगा नहीं। अब जैसे कि बेटा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट जब हम बात करते हैं, आपको याद होगा हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड के अंदर फॉर्मूला होता था सी प्लस आई प्लस जी। सी क्या था? प्राइवेट कंजप्शन, आई क्या था? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जी था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमी के अंदर दो ही चीजें हैं, या तो प्राइवेट लोग हैं हम हाउस होल्ड्स, या फिर कौन है? हमारी गवर्नमेंट है। तो जब हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है बेटा किसकी? हाउस होल्ड्स की बात हो रही है। किसकी हो रही है? हाउस होल्ड। तो इसके अंदर बेटा दो चीजें और होती हैं, अगर मतलब निकालना है इसको तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स, यानी हमारे द्वारा घरेलू नागरिकों द्वारा जो भी टोटल खर्चा किया जाता है, प्लस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट, ये नया ऐड हुआ है, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बेसिकली आप इसे एनजीओ भी कह सकते हो, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं लेकिन प्राइवेट्स हैं। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के एक्सेप्ट जो खर्चा कर रही हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसे निकाला जाएगा, तो दो चीजें इंक्लूड होंगी, एक आमतौर पे हाउस होल्ड्स के द्वारा टोटल खर्चा, दूसरा जितनी भी एनजीओ हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, लेकिन वो होनी कौन सी चाहिए? गवर्नमेंट नहीं होंगी, वो कौन सी होंगी? आपकी प्राइवेट वाली होंगी। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका आता है ग्रॉस डोमेस्टिक। गवर्नमेंट वाली ना आपको दी होगी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली, ये हमेशा गिवन होता है कि गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर आपका इतना है। अब आते हैं बेटा यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक, साथ में मत बता रहा, समझो बेटा पहले से, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसे बेसिकली ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोला गया है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ये एडी से ही उठाया गया है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मतलब है नेशनल इनकम निकाल रहे हो, तो एडी पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम कैसे निकलती है, कि पूरी इकोनॉमी के द्वारा जो टोटल खर्चा किया जाएगा वो नेशनल इनकम बन गया। तो फैक्टर्स भी वही चल रहे हैं, सी प्लस आई प्लस जी। तो सी क्या था? प्राइवेट एक्सपेंडिचर, आई क्या थी? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी ना एक। तो अब इन्वेस्टमेंट क्या हो गई आपकी यहाँ पे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोला गया यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको निकालने के लिए बच्चे हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले आप यहां पे लेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। यहां पे जो मेन टर्म हमें अंडरलाइन करना है वो क्या है? फिक्स्ड होना चाहिए वो आपका। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है बेटा इसमें
चेंज इन स्टॉक, ये आप कई बार निकाल चुके हो। इससे कैसे निकलता है ये, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, अब यहां पे ना एक चीज है, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना बेटा, ये भी कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, इसका भी अपना एक फॉर्मूला है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन है क्या, पूंजी निर्माण। कैपिटल का मतलब क्या है, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, फॉर्मेशन का मतलब उसको बनाना। अब कैपिटल फॉर्म कैसे कैसे हो सकता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले बेटा कैसे, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, किसी बिजनेस ने कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करी, प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, प्लस, अब ये जो टर्म लिख रहा हूं इसको ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स। देखिए बेटा, यहां पे जो आपको तीन चीजें दी हैं कि सर ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा कहां से, देखो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन ने लिखा, कैपिटल आएगा कहां कहां से। तो एक तो सर कोई बिजनेस है, वो अपनी फिक्स इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, गवर्नमेंट अपनी फिक्स इन्वेस्टमेंट लाएगी। जब हाउस होल्ड पे आएंगे तो फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होती है, जैसे गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स है मेरी। सबसे बड़ी फिक्स्ड एसेट्स क्या है हमारी लाइफ के अंदर, प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग जो आप बना रहे हो। यहाँ पे ये याद रखना बेटा कि ये जो हाउस होल्ड है ना, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे करेगा क्वेश्चन में, सेम दिया होगा कि इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय अ बिल्डर, तो बिल्डर वाला इसमें नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि बिल्डर अभी उसे बेचेगा नहीं, उसके अंदर क्या करेगा, अभी और एड ऑन करेगा अपनी कोस्ट का, उसकी वैल्यू ऐड करने के बाद क्या करेगा, वो मार्केट के अंदर उसको बेचेगा। तो सिर्फ रेजिडेंशियल जो बना रहे हैं कौन, हाउस होल्ड्स, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लोगे, बिल्डर वगैरह वाली वैल्यू कोई भी यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, फॉर्मूला समझ आ गया, दोबारा आप ध्यान से सुनना। अगर इसको हमें निकालना है तो आप एडी का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। एडी का कॉन्सेप्ट क्या है सर, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, उसमें भी पूरा फॉर्मूला वही है। सी का मतलब क्या था बेटा, प्राइवेट कंजप्शन, क्या था, यहां पे भी आ गया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैंने क्या बताया कि सर इसको दो तरीके से किया जाएगा, या तो हम सब आम नागरिक हाउस होल्ड के द्वारा जो खर्चा किया गया वो आ जाएगा इसके अंदर, वरना दूसरा क्या आएगा, जितनी भी एनजीओज है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, लेकिन वो कौन सी होनी चाहिए, हमारी प्राइवेट एनजीओज होनी चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट खत्म, सी खत्म हो गया। ठीक है, सारे फॉर्मूले लिंक करके बता रहा हूं आपको, पहले भी जो पिछला करा था वो हमने किससे किया था, फैक्टर इनकम वाला किया था, है ना। अब ये क्लियर हो गया कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है। दूसरा क्या हो गया सर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में ही हमेशा गिवन होगा आपको। फिर आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो सी प्लस आई, आई क्या हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी होता है ना, तो सी क्या होता है, प्राइवेट कंजप्शन, जी क्या होता है, प्राइवेट कंजप्शन और प्राइवेट सॉरी गवर्नमेंट कंजप्शन और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो वो एक के अंदर ही आ गई आपके यहाँ। अब आ जाओ किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट कैसे बताई बेटा मैंने, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपको दिक्कत देगा नहीं, आता है सबको निकालना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड को निकालने का, यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। हमें ये देखना है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आएगी कहां कहां से। पहला बिजनेस करेगा, दूसरा गवर्नमेंट करेगी। अगर हम हाउस होल्ड की बात करते हैं तो हाउस होल्ड में कौन, जो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं किसके लिए, रेजिडेंशियल पर्पज से। ठीक है, फिर एंड में क्या आ जाएगा आपका, एक्स माइनस एम करके क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, जीडीपी एट एमपी। क्लियर है यहां तक। अब एक क्वेश्चन करते हैं पहले इसका। देखिए बेटा इधर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 90, नेट एक्सपोर्ट 10, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 5, डेप्रिसिएशन 15,
NFIA माइनस का 5, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर 350, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 100। जीडीपी एट एमपी निकालना है, तो देखो फॉर्मूला क्या है बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहां पे दिया हुआ है, ये रहा, कितना दिया हुआ है 350 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का गुड्स का परचेज करना क्या है, उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कितना आ गया बेटा ये 100। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कहीं पे गिवन है आपका, यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या दी है हमारी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितनी है वो। उसके बाद क्या चाहिए बेटा हमें, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना है, ये सब आप जब कर लेंगे यहाँ पे तो आपके पास आ गया 550, ये क्या आया, जीडीपी एट, समझ आ गया। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि इसे एफसी में कन्वर्ट करो, तो एमपी से एफसी में आने के लिए एनआईटी क्या हो जाएगा, यहां से एनआईटी कितना है 500, जीडीपी एट एफसी, क्लियर, डन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए।